नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। कोरोना का कहर अभी ठहरा भी नहीं था कि दोगुनी रफ्तार से देश में दस्तक देने लगा है वायरस का एक नया वेरिएंट। और बाकी राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी ये जो आफत की आहट है ये सुनाई दे चुकी है। जी हाँ, प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। आमजन, अधिकारी, मंत्री धीरे धीरे हर कोई वायरस की चपेट में आ रहा है। और समस्या ये है कि ये बस शुरुआत है। कम से कम एम्स ऋषिकेश का किया दावा तो यही कहता है। आज इस पर बात करेंगे, साथ ही जानेंगे कि आंकड़ों में रोजाना किस स्तर का उछाल देखने को मिल रहा है, कौन से राज्यों में वायरस ज्यादा हावी है, किस राज्य में फिलहाल कोरोना की परछाई नहीं पड़ी है और आखिर में क्या जरूरी कदम राज्य सरकार संक्रमण के दृष्टिगत ले रही है। तमाम जवाब इस रिपोर्ट में। राज्य सरकार के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 24 मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 80 पहुंच गई। अब आंकड़े पर फोकस मत कीजिए, बल्कि उस गति पर कीजिए जिस पर संक्रमण प्रदेश में पैर पसार रहा है। बीते शनिवार को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए थे, जिसमें 5 मामले हरिद्वार से, 2 दून से और एक नैनीताल और टिहरी से सामने आए। इसके बाद रविवार का हेल्थ बुलेटिन जारी होता है, जिसमें देखा जाता है कि राज्य भर में कोरोना के 12 नए मरीज पाए गए। गौर कीजिए कि रविवार को कोरोना संक्रमण की दर पिछले 2 महीनों में सर्वाधिक रहा। अच्छा, सोमवार आते आते आंकड़ा ज्यादा बदला नहीं। सोमवार को कोरोना संक्रमण के 11 मामले प्रदेश में सामने आए थे, लेकिन मंगलवार को 16 नए मामलों के साथ ही आंकड़े में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। खुद उत्तराखंड सरकार में मंत्री सौरभ बोगड़ा कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके बाद बुधवार को इसकी गति में और तेजी आई और सामने आए 24 नए मामले। सिर्फ 5 दिनों की तस्वीर ही आपको दिखाएं तो शनिवार को कोरोना के 9 नए मामले सामने आए थे, रविवार को 12, सोमवार को 11, मंगलवार को 16 और बुधवार को 24। आप देख सकते हैं कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। और अगर और गहराई से आपको आने वाले खतरे से रूबरू करवाए तो आपको नजर डालनी होगी उन जनपदों पर जिसमें पहले वायरस का कोई मामला नहीं था, लेकिन 1-2 दिन में तस्वीर बदल गई। जानकारी के मुताबिक बुधवार तक प्रदेश के सिर्फ 4 ही ऐसे राज्य बचे हैं जहां फिलहाल कोई सक्रिय मामला नहीं है। देख लीजिए कि क्या आपका जनपद इसमें शामिल है। उत्तराखंड का अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिला अब तक संक्रमण की एंट्री से बचा हुआ है। लेकिन ये बहुत राहत की बात नहीं है, क्योंकि सोमवार तक ऐसे 6 जिले थे जहां वायरस की दस्तक नहीं पड़ी थी। अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी। प्रदेश के इन 6 जनपदों में कोरोना का कोई सक्रिय मामला नहीं था, लेकिन बुधवार आते आते ऐसे 4 ही जिले बचे और चमोली और पौड़ी में भी मामले दर्ज किए गए। ये अवलोकन गंभीर है, जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश की जताई आशंका पर सच की मोहर लगा रहा है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ऋषिकेश ने यह आशंका जताई है कि जून से जुलाई के बीच संक्रमण अपने चरम काल में पहुंच सकता है। एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार ने बताया कि ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट XY भी अब देश में दस्तक दे चुका है। ये ओमिक्रॉन का ही सब्स्टिट्यूट है, यही कारण है इसकी संक्रमण दर ओमिक्रॉन से दुगनी है। इससे तय है कि देश भर में XY वेरिएंट के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ेंगे। उनकी माने तो संक्रमण की दर को देखते हुए जून से जुलाई के बीच इसके चरम पर पहुंचने की आशंका है। हालांकि ओमिक्रॉन की तरह ही XY वेरिएंट के गंभीर परिणाम सामने आने की संभावना अब तक कम आती जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ सोई सरकार के सक्रिय होने का समय आ गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, राज्य में कोरोना के 80 सक्रिय मामले हैं। देहरादून जनपद में सबसे अधिक 46 कोरोना के मामले हैं। हरिद्वार में 22, नैनीताल में 5, चमोली में 2 और 5 जिलों बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उधम सिंह नगर जिले में एक सक्रिय मामले हैं। फिर याद दिला दें, ये बुधवार के आंकड़े हैं जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। खैर, कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए सरकार कुछ हरकत में आई है। कोरोना की चौथी लहर की आशंका के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने अब तक क्या 5 अहम फैसले लिए हैं उस पर नजर। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोविड को लेकर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक के बाद मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए कि संक्रमण की रोकथाम के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष फोकस रखा जाए। इसके अलावा देहरादून में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क निकलने वालों से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
इतना ही नहीं, प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की भी कोविड जांच कराई जाएगी और 4 धाम के मद्देनजर पूरे रूट पर स्वास्थ्य केंद्रों में पुख्ता व्यवस्थाएं करने के निर्देश भी दिए गए हैं। इन सब के अलावा बूस्टर डोज के साथ ही 12 वर्ष से अधिक उम्र वालों के टीकाकरण पर विशेष फोकस किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उम्मीद है कि ये पूरी रिपोर्ट कामयाब हुई होगी, आपको संभावित खतरे को लेकर चेताने में ध्यान रखेगा। सरकार की सूझबूझ और जनता की सतर्कता दोनों हाथों हाथ चलेगी, तभी कोरोना को मात दे पाना संभव हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।